This conference will now be recorded. गुणैरेत्सुतैः यत्कार्यं कृतनोति सः समृद्धि ओम शांति शांति शांति। या नेटचं काहीतरी खूपच मेजर प्रॉब्लेम झालाय, कनेक्टिव्हिटी बीएसएनएलचं नेट नको मग तर कर, मी आता याचा जोडलाय नाही, मोबाईल कनेक्ट केला आता शेवटी. नक्षत्र ग्रह गण चंद्र सूर्य अनिल अनलानां देशांच्या प्रकृतिभूतानां विकारिका भावाः अचिरात् इतो भूरपिचन यथावत् रसवीर्य विपाक प्रभावम् औषधीनां प्रतिविधास्य। तो अत्रेय इनको अग्निवेश को कहते हैं कि नक्षत्र ग्रह गण चंद्र सूर्य अनिल अनल और दिशा दिक, इनके ये अपकृतिभूत और ऋतु वैकारिक भाव दिख रहे हैं। और अभी भूमि जो है यथावत रसवीर विपाक अभी ठीक है क्या? सम विपाक प्रभाव या औषधियों के बारे में है, वो रखेगा नहीं इस प्रकार से। तद वियोगाच्या आतंक प्रायता नहीं। और
इसका वियोग अप्रकृतिभूत होने के कारण आतंक प्रायता जो है रोग बढ़ जाएंगे। ये नेट कनेक्टिविटी का इशू है, दिखाता तो है लेकिन काम नहीं करता बीएसएनएल का नेटवर्क। मैंने अभी फिर मोबाइल जोड़ा है तो शायद बनता रहेगा। तस्मात् प्राग उद्भंसात् प्राक्ष भूमेः विरसी भवात् उद्धरद्भं सौम्य देशज्ञानी यावन्न उपहत रसवीर्य विपाक प्रभावाणि भवन्ति। तो उद्भंस के पहले या भूमि के विरसी भाव के पहले हे सौम्य वैशज्ञानी यावन्न उपहत रसवीर्य विपाक प्रभावाणि भवन्ति तावत् उद्धरत्वम्। तो जब तक ये रसवीर्य विपाक प्रभाव कम नहीं होते इनका, तब तक औषध जो है भेषज जो है वनस्पतियां उसको निकाल देवे इस प्रकार से। तो खलु सौम्य सौम्य नक्षत्र ग्रहगण वगैरह इतने अप्राकृतिक होने के लक्षण दिख रहे हैं। तो यहाँ से आगे ये रसवीर्य विपाक प्रभाव ये अच्छी तरीके से नहीं बनेंगे, और इसलिए जब तक इनका वीर्य खत्म नहीं हो जाता तब तक ही इन पेड़ पौधों को निकाल दो, ऐसा अत्रेय अग्निवेश को कहते हैं। वयंच येषां रसवीर्य विपाक प्रभावान् उपयोक्ष्यामहे ये च अस्मान् अनुकांक्षन्ति यांश्च वयम् अनुकांक्षामः। तो हम इनके रसवीर्य विपाक प्रभाव का उपयोग करते हैं जो हमारी अपेक्षा रहते हैं और हम जिनकी अपेक्षा रहते हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। हमें उनकी अपेक्षा रहती है उसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि रोगियों को ठीक करने के लिए हमें उनकी अपेक्षा है। ये जो अस्मान अनुकांक्षन्ति ये विशेष है कि उनको भी हमारी आकांक्षा रहती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वो भी अपना समर्पण करना चाहते हैं। वैसे उनका आयुष मर्यादित इस प्रकार का होता है और वैसे उनको मरना ही है। फिर भी मरते मरते अगर दूसरे दूसरे किसी के काम में आ जाए तो उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी इस प्रकार की चीज है। अनेक फुले फुलती फूलों की सुकूनिया जाता है, बहुत सारे फूल खिलते हैं और शुष्क भी हो जाते हैं। परी गजेंद्र शुंदे उपटिले श्रीहरि साखी मेले कमल फूलते अमरता। जिस कमल फूल को हाथी ने उठाया, गजेंद्र ने उठाया और श्री हरि के चरणों में अर्पण किया, वो अमर इस प्रकार का हो गया। तो ये सावरकर का काव्य है। तो पूजे तल्या पाना फुला मृत्यु सर्वांग सोहळा, ये भी दूसरा काव्य है इस प्रकार से कि जो पूजा में जो फूल वगैरह काम में आते हैं उनके लिए मृत्यु एक सोहळा होता है, एक मनाने वाली चीज इस प्रकार की होती है। और उनको मौका मिला कि किसी ईश्वर के चरण पर चढ़ गए इस प्रकार से, तो उनको भी अपेक्षा रहती है कि वो दूसरे किसी के काम में आए। जब हम पेड़ पौधे निकाल के लाते हैं इस प्रकार से, मूल लाते हैं, फल लाते हैं वगैरह, तो एक श्लोक आया है मेरे ख्याल में ईश्वर रत्नावली में है, ओम नमस्ते बलमायुष्मान देहि पापान्मय देहि दूरता। से अमृत संभव इस प्रकार की हो और रसवीर्य विवर्धिनी, रसवीर्य को बढ़ाने वाली इस प्रकार की हो। बलमायुष्मान देहि, मुझे बल और आयुष दे दो, पापान्मय देहि दूरता,
और दूर से ही मेरे पाप का नाश करो, उसको दूर करो। अत्रैव तिष्ठ कल्याणी मम कार्यकरी भुवो मम कार्य कृते स्वर्गे तुम्हारे कार्य से सिद्ध तथा स्वर्गे गमिष्यसि। तुम यहीं पे ठहरो, मैं कल फिर से आऊंगा। और अगर मेरा कार्य सिद्ध हो जाता है तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। येन तां खनते ब्रह्मा येन तां खनते भृगु येन वेन्द्रो तो वर्णस्तेन तेन त्वम् उपचक्रमे। कि ब्रह्मा भृगु वगैरह ने जिसको अपने हाथों से उसका खनन किया है, उसी हाथों से तेनाहं खनयिष्यामि मंत्रपूतेन पाणिना ओमापाते निबध्यते नेत्रो हिरण्यथा। तो उन्हीं हाथों से मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। अन्य तुम तेजो विधि ही न इस प्रकार की हो जाएगी। और अत्रैव तिष्ठ कल्याणी मम कार्य करी हो मम कार्य करे कृते सिद्धे तथा स्वर्गे गमिष्यसि। यहीं पे रुको और मेरा कार्य जब सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये मंत्र कह के हरिद्रा कुमकुम उसको उसकी अर्चना करके प्रार्थना करके दूसरे दिन जाना। ओम ओम ह्रीम फट हुम स्वाहा, ये दूसरे दिन का मंत्र है। ओम ह्रीम चंडे हुम फट स्वाहा, इस प्रकार का मंत्र है। तो करके वनस्पतियां लानी है इस प्रकार से। तो मैं पहले ये करता था। शतावरी खास करके लोनावाड़ा में हम कलेक्ट करते थे, तो ये पूर्व दिन जाकर नमस्कार करके फिर दूसरे दिन जाकर उसके मूल को लेके आना, इस प्रकार से। अभी तो ये सब बंद हो गया है। और शतावरी स्वरस का कल्प बनाते थे। उपयोग शाम है, आम्ही उपयोग करतो असा अर्थ है। यस, तो उनके रसवीय विपाक प्रभाव का हम उपयोग करते हैं। इसमें दो अहम बातें हैं। एक, वनस्पति सजीव है, इसीलिए उसको प्रार्थना की जा सकती है और उसको उसमें समर्पण समर्पण की भावना निर्माण की जाती है। मैंने बायोलॉजी में सुना था कि बर्बैक को एक करके कोई साइंटिस्ट था, वो स्नूही के सामने बैठकर मैं तुम्हारा रक्षण करता हूँ, तुम्हें कांटों की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार से बार बार बोलता था। कुछ महीने या बरस के बाद स्नूही निष्कंटक हो गई। उसके कांटे निकल गए। तो ये बातें हैं। वैसे ही आदिवासियों में परंपरा है, किसी झाड़ को तोड़ना है तो इकट्ठा होकर गालियां देते हैं पेड़ को, पेड़ अपने आप मुरझा जाता है। ये आमिर खान ने भी बात ये इसमें बताई थी पिक्चर में, तारे जमी पर। तो उनको भावनाएं है, वनस्पतियों को भावनाएं हैं, सजीव है, और इसलिए उनका इस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। या फिर जैसे मैंने अभी बताया, कोई प्रार्थना वगैरह अगर करेंगे हम तो ये सिद्धि जरूर उस प्रकार की होगी। मैंने दूसरा एक अजीब अनुभव उन्हीं अग्रवाल समाज के धर्मगुरु से सुना था। कोई वैद्य थे। वो जंगल में जाकर वनस्पतियां लेके आते थे और मुहूर्त नक्षत्र देख के जाते थे। वो बूढ़े हो चुके तो उन्होंने छात्रों को कहा तुम जाओ, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने नक्षत्र वगैरह सब देखकर मुहूर्त निकाल के दिया और कहा कि ये वनस्पति लानी है वहां से। तो समय कुछ आधा पौना घंटे का था। वो वहां पे पहुंचे, लेकिन कोई एक ऐसा फोर्स था जो उनको नजदीक आने नहीं दे रहा था उस वनस्पति।
तो फिर उन्होंने काफी कोशिश की। जब वो समय टल गया तो वो आसानी से वनस्पति के 5 लाख के वनस्पति इकट्ठा करके लेके आए। तो उन्होंने वनस्पति इकट्ठा किया और फिर उनके पास वापस आए और बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले तुमने मंत्र का जाप नहीं किया। हमें तो कुछ मालूम नहीं था। तो फिर उन्होंने बताया कि मंत्र का जाप करेंगे तो वो शक्ति आपको नजदीक आने देगी, ऐसा नहीं होगा कि वो आने नहीं देगी, इस प्रकार। तो ये अलग किस्सा इस प्रकार का है। और हमें समझ लेना है कि ये इस प्रकार से करना है। वनस्पतियों को भावना ये होती है, ये बात पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने बताई, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। और उनको नोबेल प्राइज मिला था, ऐसा भी मैंने सुना था। मैंने किताब में लिखा तो वेस्टर्नर थी, कोई अंग्रेजी किताब थी, उसने ऑब्जेक्शन ले लिया कि नहीं ये बात सही नहीं है। तो फिर नेट में जाकर देखा तो पता चला कि वो नोबेल प्राइज के लिए उनका नामांकन हुआ था, लेकिन एक्चुअली उनको नोबेल प्राइज मिला नहीं, इस प्रकार से। तो ये भी बातें समझ लेनी चाहिए इस प्रकार से। वनस्पति लाने के बाद यदि वो पौधा सूख जाए तो क्या अर्थ होगा? आवाहन वगैरह सब कर लेने के बाद भी, ये तो थोड़ा अजीब है। अगर मूल निकाल निकाल के लेके आते हैं और पूरा मूल निकाल देते हैं तो शायद ये बात होगी, नहीं तो ऐसा नहीं होना है। क्योंकि उसकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है वनस्पतियों की। और आप कितनी बार काटते रहे उसके शाखाओं को, वो फिर से बहरता रहेगा। तो और कोई कारण अगर होगा तो एक बात देखनी चाहिए। और दूसरी बात, रजस्वला अवस्था अवस्था वाली कोई औरत नजदीक जाती है तो ये मुरझा जा सकता है, ये पॉसिबल है। इसीलिए ये रजस्वला अवस्था में अछूत इस प्रकार की कही गई है। और खास करके अचार बनाते समय ये बात ध्यान में रखी जाती है कि अगर रजस्वला है उस समय घर में तो नहीं बनाते, तो नहीं तो अचार खराब हो जाता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव। तो ये एक बात हो सकती है, नहीं तो अन्य कारण ढूंढने पड़ेंगे इस प्रकार से। रुग्ण के प्रोगनोसिस के कोई संबंध हो सकता है। ये अशुभ माना जाएगा और अशुभ सूचक कुछ है इस प्रकार से। तो शायद रुग्ण का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, इससे ये सूचित इस प्रकार का होता हो। तो ये च अस्माननुकांक्षन्ति, ये विशेष बात है कि ये जो हमारी अपेक्षा रखते हैं और हम भी उनकी अपेक्षा रखते हैं, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है, हमें उनकी अपेक्षा इस प्रकार की है। लेकिन इस प्रकार से जो भी प्रचलन है कि हमें भली भांति उस चेतना का आदर करना है। और चाहे हम उसको तोड़ के ले रहे हैं फिर भी उसको जो दुख होगा वो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हमें देखना चाहिए इस प्रकार से। नहीं सम्यक उत्तरेषु सम्यक् वैशद्येषु सम्यक् विहितेषु सम्यक् च अवचारितेषु गणपततुः सुकराणां विकाराणां किंचित प्रतिकार गौरवम भवति। तो सम्यक उद्धृत इस प्रकार से जनपदों से होने से ही पूर्व अगर अच्छी तरीके से निकाले गए हैं, सम्यक विहितेषु अच्छे तरीके से रखे गए हैं, सम्यक च उच्चारितेषु
और योग्य तरीके से उसका उपचार, उसके द्वारा उपचार किया जा रहा है, तो जनपदोध्वंस तरह जो विकार है उनके बारे में प्रतिकार गौरव नहीं होता, उतनी मुश्किल या कठिनाई नहीं होती। आसानी से प्रतिकार कर सकते हैं। तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी जंगल कट रहे हैं और ये बड़ी समस्या है कि जो हमें पेड़ पौधे चाहिए वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो काफी कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया, अपनी खेती शुरू की। दुत्तापेश्वर की एक दवा है भूम्या मलकी से बनने वाली, तो उनका एक भूम्या मलकी का प्लांट ही है, खुद भूम्या मलकी उगाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यह भी काफी प्रचलन होने लगा, क्योंकि वनस्पति जो वृक्ष से, सॉरी, जंगल से आती थी वो काफी कम हो गई, और इसलिए बड़ी समस्या है। फिर भी जंगल से अभी भी मिल रही है, और इस प्रकार से औषधि वनस्पतियों के बारे में उनको उगाने की कोशिश करना, उनकी खेती करना, ये अभी भी फायदेमंद नहीं है। बहुत सारे लोगों का अनुभव हुआ है कि सभी ने बता दिया आंवला लगाओ, आंवला लगाओ, और बहुत सारा आंवला आ गया और फिर दाम एकदम कम हो गए, किसान को कुछ भी नहीं मिला। शतावरी का भी ऐसा ही माहौल है, बहुत सारे लोगों ने शतावरी लगाई और फिर उसका दाम कुछ नहीं रहा। और वास्तव में ऐसा ऐसा होता है कि किसान को बहुत ही कम दाम मिलता है, जो व्यापारी है वही बहुत सारा कमा लेते हैं इस प्रकार से। तो ये बात सही है, और इस ट्रेंड को ब्रेक करना है इस प्रकार से, और किसान को उसका योग्य मूल्य जो है वो मिलना चाहिए, ये देखना चाहिए हमें। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात हो रही है, और खेती अभी भी फायदे की नहीं है, इस प्रकार की पेड़ पौधों की खेती। तो एक हम हाइब्रिड मॉडल बनाना चाहते हैं। सोनाली शिंदे काफी काम कर रही है इसके बारे में, कि आप बेसिकली नैसर्गिक खेती करो, जीवामृत वगैरह सब बनाओ, वो पैकेट में दे दो, गाय रखो, और फिर उसके इर्द गिर्द वो खेती के, वो चाहे आप चावल ले लो, ज्वार ले लो, या फिर नारागी वगैरह ले लो, और उसके बगल में या जो फेंसिंग है वहां पे औषधि वनस्पतियां उनको उगाओ। ये साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट इस प्रकार का हो जाएगा। और अगर आप कुछ खुद कुछ दवाइयां बना के बेच सकते हैं वैल्यू ऐड करके, तो ज्यादा बेहतर है। तो जिन वैद्यों की खेती है वो तो उसका भलीभांति प्रयोग कर सकते हैं, उससे दंतमंजन बनाओ, उसके केश तेल वगैरह बनाओ, अभ्यंग का तेल बनाओ, नस्य का तेल बनाओ बनाओ वगैरह, ये काफी पॉसिबल है। और ये साइड प्रोडक्ट इस प्रकार का, बाय प्रोडक्ट इस प्रकार का रहेगा। मैंने कोशिश की थी, लेकिन अभी मुझे इसमें सफलता नहीं मिली है कि दूध मिलता रहता है, तो ये दूध का कन्वर्जन देसी गाय के दूध का घी में करवाते हैं, और सभी मुनाफा घी से ही कमाना चाहते हैं, इसलिए घी की प्राइस बहुत बढ़ गई है। तो केवल घी पर निर्भर नहीं होना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। नैसर्गिक खेती से जो उत्पाद मिलेगा वो सीधे हम ग्राहक के पास दे देंगे, तो बीच वाला कमीशन कट जाएगा, और किसान को भी पैसा मिलेगा और ग्राहक को भी उचित दाम पर वस्तु मिलेगी। ये एक अहम मुद्दा हो सकता है। अगर इस प्रकार से वैल्यू ऐड करके हम देते हैं, दंतमंजन बनाते हैं या और कुछ बनाते हैं, तो वैद्यों के लिए तो अपने क्लिनिक में इसका प्रयोग हो सकता है।
और फिर इसी प्रकार से अन्य खाद्य पदार्थ भी बना सकते हैं, प्रक्रिया बना के। मैंने काफी बार सोचा, हुआ नहीं है, अभी इस मौसम में देखेंगे। तो पापड़, सांगे, मिर्ची वगैरह सब सभी चीजें कर सकते हैं कोकण में, धूप अच्छी होती है। और ये सुखाने वाली जो चीज है, वैसे कोकण में फणस और आम्र, इन दोनों का तो होता ही रहता है प्रचलन, फणस पोड़े, आंबा पोड़े, इस प्रकार से। लेकिन अन्य भी चीजों का अगर हम प्रयोग कर सकते हैं, शायद करमर्द हो, करवंद हो, या फिर जामुन हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां से आसानी से क्या उगता है, ये सब बातें देखकर उससे अगर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वैसे मैंने दूध के बारे में सोचा था कि दूध का रसाला बनाए, आयुर्वेदिक श्रीखंड जो है वो, उसको बेचे। घी तो कर सकते ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू एडिशन करनी है तो उस घी का सिद्ध घी बना के बेचेंगे, तो एक अलग बात इस प्रकार की होगी। तो हमारा और किसानों का मेलजोल होना चाहिए इस प्रकार से। और उनको भी फायदा होना चाहिए, हमें भी फायदा होना चाहिए, समाज को भी फायदा होना चाहिए। तो ये हो सकेगा, मुझे उसमें संदेह नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिकली करके प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये हो रहा है इस प्रकार से। एवं वादनम भगवंतम आत्रेय अग्निवेश उवाच उद्धृतानि खलु भगवन् भविष्यद्यानि सम्यक विहितानि सम्यक अवचारितानि च। तो ये फ्यूचरिस्टिक के लिए वर्तमान का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि अभी उसने कहा, अभी अग्निवेश तो उनके सामने ही बैठा है, फिर भी वो बोलता है कि समझ लो कि मैंने कर लिया ये भेषज लाए, ठीक तरीके से रखे और ठीक तरीके से उनका प्रयोग भी किया। किंतु अभी तू खलु जनपद ध्वंस करा, जनपद ध्वंस कर, जनोपध्वंसनम एकेनैव व्याधिना युगपत् असमान प्रकृति आहार देह बल साध्य सत्व वयसा मनुष्याणां कस्मात् भवति। तो जनपदोध्वंस एक ही चीज है, एक ही व्याधि से युगपत एक समय में असमान जिनकी प्रकृति आहार देह बल सात्म्य सत्व वय इस प्रकार के हैं, उनको एक ही प्रकार का विकार, एक ही प्रकार का रोग कैसे त्रस्त कर देता है। तो ये आयुर्वेद के सिद्धांत के काफी खिलाफ इस प्रकार का है। पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य कि योगमासांत यो विद्यात देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्षत नियो विषगुत्तम। कि देश काल से युक्त हर पुरुष में, हर व्यक्ति में किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है, ये जो जानता है वो उत्तम वैद्य इस प्रकार। और आयुर्वेद की एक खासियत है कि इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन है। मॉडर्न मेडिसिन सभी लोगों के लिए एक ही मेडिसिन, इस प्रकार की बात कही गई है। और आयुर्वेद में हर व्यक्ति का औषध अलग अलग इस प्रकार का होगा। और क्योंकि उनमें काफी अलग अलग इस प्रकार के भाव है, प्रकृति, आहार देह बल सात्म्य सत्व वयस वगैरह वगैरह, तो एक ही विकार सभी लोगों को क्यों होता है। तो आज के एंडेमिक पैंडेमिक वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो है, इस प्रकार के संसर्गजन्य विकारों के लिए ये मुद्दा अहम है कि हमारे हिसाब में भी
जिन व्यक्तियों की ये सब अलग अलग इस प्रकार के हैं, उनके लिए भी एक ही रोग सभी को ग्रस्त कर रहा है, चाहे डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो, कोविड-19 हो, या आगे कुछ इस प्रकार का नया रोग आएगा। तो ये कैसे हो सकता है? तो अग्निवेश की शंका रास्ते इस प्रकार के ठीक है। तमुवाच भगवान आत्रेयः एवं असामान्यता अपि एभि अग्निवेश प्रकृत्यादिभिः भावैः मनुष्याणां ये अन्ये भावाः सामान्याः तद्वैकुण्ठ्यात् समानकालाः समानलिङ्गाश्च व्याधयो अभिनिर्वर्तमानाः जनपदम् उद्ध्वंसयन्। तो जिनमें ये सामान्य नहीं है देह प्रकृति वगैरह इसका बारे में, उनमें भी ये अन्य भावाः सामान्याः, जो अन्य भाव सामान्य इस प्रकार के सभी में उपलब्ध है। तद्वैकुण्ठ्यात् समान कालाः समान लिंगाः, तो एक ही काल में समान लिंग वाले इस प्रकार से व्याधि अभिनिर्वर्तमान, व्याधि निर्माण होते हैं और जनपद विध्वंस है, और पूरे जनपद का विध्वंस कर देते हैं। तो पुराने जमाने में भी ये था, आज के जमाने में भी ये है, और आगे भी ये रहेगा। तो प्रकाश आमटे कहानी दिलचस्प है कि वो तो वहां पे जाके रहे थे और हेमलकसा में, और मरी जाएंगे, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा सोचा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वो लोग अपने अपने ही जो भगत वगैरह उनके पास जा रहे थे इस प्रकार। फिर एक पहला रुग्ण आया, जिसका इन्होंने निदान मेनिंजाइटिस ऐसा कुछ किया, और फिर उसको ट्रीटमेंट दे दी, वो ठीक हो गया, और वो जाते जाते अपने साथ वो पार्ट भी लेके उठा के लेके चला गया इस प्रकार से। लेकिन बैरियर ब्रेक हो गया इसके जरिए, और फिर उनके पास मरीज आने लगे, और फिर ये कॉलरा का एपिडेमिक हुआ, और उस समय में तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रीट किया इस प्रकार से। फिर जनपदोद्भंस में एक ही तरह की मेडिसिन सब रोगों में कैरी करना चाहिए, वो तो है इस प्रकार से, लेकिन ऐसा होता है थोड़ा सा कि थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है एक दूसरे को treat करने में, लेकिन ज्यादातर दवाइयां वही सेम इस प्रकार की रहेगी। अभी कोविड-19 में भी जो भी कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, उसके आधार पर एकमलनार्योपचार या अग्रम भस्म सहस्त्रबुद्धि इसका प्रयोग करना है, रसायन चिकित्सा देनी है वगैरह, ये बातें कॉमन रही। तो सीटी का स्कोर कितना है और सिविरिटी कितनी है, ऑक्सीजन लेवल कितनी है, ये सब देखकर ट्रीटमेंट कर। और बहुत सारे वैद्यों ने बड़ी यशस्वता से कोविड-19 की ट्रीटमेंट की है। तो सभी रोगों में यही कॉमन प्रिंसिपल इस प्रकार का उल्लंघन देना था इस प्रकार से। और फिर एक आड़े वगैरह के बात कर सकते हैं या हमारा निदान क्या है। तो हमारा निदान अगर श्वसन का ज्वर इस प्रकार का है, वह वात कफ ज्वर इस प्रकार का संधिपात इस प्रकार का है, तो अगरम पशुरम मूलम मुड़ुचि कंटकारिका ये काढ़ा काफी लोगों में दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कॉमन चीजें होती है, एक ही प्रकार की औषधियां इन सभी में प्रयोग में ला सकते हैं, और इससे जनपद का उद्ध्वंस होता है, ये एक अहम होता है। तो पूरा जनपद केवल भारत या किसी देश में नहीं, पूरे विश्व भर में इसने हलचल मचाई, और इतने सारे डेथ हो गए। अब ये जो बात सामने उभर आ रही है कि आरटीपीसीआर जो वही अगर गलत था
और वो फ्लू और इसके वायरस में भेद नहीं करता था, कोविड-19 के वायरस में। और गलती से सभी फ्लू वाले लोगों को कोविड-19 घोषित कर दिया। ये तो बड़ा हादसा है। जानबूझकर किया है या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन पूरा विश्व इसके चपेट में आ गया। बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक हानि हुई, बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी कर दी। तो ये हम करना क्या चाहते थे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार से रहेगा। इससे कुछ अच्छे नतीजे भी निकल आए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत कम है और बुराई बहुत ज्यादा है। तो गंगा पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई काफी मात्रा में। ये ओजोन के जरिए डिप्लेशन था वो भी कम हो गया, वगैरह वगैरह। नदियों का प्रदूषण काफी बाकी कम हो गया। और परिवार एक साथ हो गया, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। फिर भी उससे जो नुकसान हुआ है, खास करके आर्थिक स्थिति एकदम डाउन इस प्रकार की हो गई, ये काफी महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है। और इसमें शुरू से लेकर किस प्रकार से हमें इसका सामना करना है, ये बात सोचनी चाहिए थी। एलोपैथी में सिर्फ हो रहा है और उनके पास से जनपद उद्घोष वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शायद देखते तो कुछ अलग बात इस प्रकार की होती, या हमारा आयुष डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग होता कि ये सब बताते लोग, तो कुछ अलग बात होती। ठीक है, फिर भी पिछले एपिडेमिक्स के हिसाब में ये आयुर्वेद के लिए अच्छा रहा एपिडेमिक, पेंडेमिक। और लोगों में भी आयुर्वेद के प्रति विश्वास बढ़ गया, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो सभी को एक प्रकार की दवा दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेतुकुले में भावाः सामान्य जनपदेषु भवन्ति तथा वायुः उदकं देशः कालः। तो ये चार भाव जनपदोध्वंसकर इस प्रकार के हैं, वायु, उदक, देश और काल। तो ये अगर बिगड़ जाते हैं तो जनपद का ध्वंस इस प्रकार का हो जाता है। तत्र वातम एवं विधम अनारोग्यकरम विद्या, इस प्रकार का वात जो है वो अनारोग्यकर समझे। तथा यथार्थ विषम, जिस प्रकार का ऋतु है उससे विषम इस प्रकार का अगर है। अतिस्थमितम अतिचलम, बहुत ही रुका हुआ या बहुत ही चल। अतिपरुषम, अति परुष इस प्रकार का। अति शीतम, अति शीत, अति उष्ण, अति रूक्ष, अति अभिषंदिनम, अति भैरव आराव, बहुत ही भयंकर इस प्रकार का शब्द करने वाला। मुझे एक इंसिडेंस याद है, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और जब ये जैसे तूफान आए हैं, वो इस प्रकार का तूफान आया और दोपहर 12:30-1 का समय था। मैं दादर के चौपाटी पे गया था और इतने बड़े बड़े तरंग उठ रहे थे, करीबन 5-6 फुट इसके। और ये बहुत ही भीषण दृश्य था। मैं ज्यादा देर रुका नहीं वहां पे, 5 मिनट देखा और फिर वापस आ गया। लेकिन वो सागर का रूप मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो अति भैरव, और आवाज भी बहुत जोर से आ रही थी, वो तो वायु की आवाज इस प्रकार की। अति प्रत्यहत परस्पर गति, एक दूसरों की गति जिसमें प्रतिबंधित हो रही है, प्रतिहत हो रही है। अति कुंडलिनी, और बहुत ही चक्राकार इस प्रकार का जो हो रहा है। ये डॉक्टर अमोल कोल्हे ने
जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे वहां के इस प्रकार के वादळ के बारे में बात कही थी कि सैंड साइक्लोन इस प्रकार का होता है और पूरा घर अगर आपके खिड़कियां दरवाजे खुले हैं तो पूरे घर में वो इतनी सैंड हो जाती है कि आपको दुरुस्त करने में, ठीक करने में 2-3 दिन लग सकेंगे। तो ये इस प्रकार के राजस्थान में या आखाती देशों में इस प्रकार के साइक्लोन दिखाई देते हैं। तो अतिकुंडली ना अतिकुंडली इस प्रकार का असाध्य गंध बाष्पसिकता पांशु धूमो बहुत, और अर्थात में इस प्रकार के गंध बाष्पसिकता पांशु धूम इससे उपहत। तो अभी केमिकल जोन जहाँ पे है, केमिकल इंडस्ट्री जहाँ पे है, वहां इतनी बदबू आती है और पूरा वातावरण कुंद जैसा रहता है। शुगर फैक्ट्री जहाँ पे है वहां पे वही माहौल है, वहां एक टिपिकल गंध आती है जो काफी इरिटेटिंग इस प्रकार की है। तो ये केमिकल्स के जरिए वायु का प्रदूषण इस प्रकार का हो रहा है। तो आप रोहा में जाए तो वहां भी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ी है, तो वहां इसी प्रकार का माहौल, दूषित वायु इस प्रकार का काफी ज्यादा इस प्रकार का। और पनवेल वगैरह में भी जाएंगे तो भी यहाँ पे ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और ये अभी तो नैसर्गिक नहीं है, ये केमिकल्स के जरिए इस प्रकार से हो रहे हैं। उदकंत खुला अत्यर्थ विकृत गंध वर्ण स्पर्श, पानी जो है गंध वर्ण रस स्पर्श। क्लेद बहुलम, क्लेद बहुत जिसमें ज्यादा है। अपक्रंत जलचरम विहंगम, जहां से जलचर और विहंग दूर हो गए हैं तो उनको पता चलता है कि अरे ये तो खराब इस प्रकार का हो रहा है। अभी इसमें ऐसा है कि बम्बई एक बेट इस प्रकार का द्वीप है। हर वर्षा के मौसम में ड्रेनेज ब्लॉक हो जाते हैं। अभी वहां का ड्रेनेज सागर में छोड़ दे रहे हैं इस प्रकार से, और सागर बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषित इस प्रकार का हो रहा है। ये मीठी नदी जो समुद्र को मिलती है विलेपार्ले के नजदीक, वो भी ब्लॉक हो जाती है, उसकी बाढ़ आती है। और खास कुछ एरियाज है, खार रोड, सांता क्रूज वगैरह इस प्रकार से, वहाँ हर बरसात में पानी जमा होता है। और ये भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है कि जितनी बारिश होती है उतना पानी निकल जाना ये बात नहीं होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पुणे में भी जो इस प्रकार के नेचुरल स्रोत थे उनको बिल्डर्स ने बंद कर दिया और फिर बाढ़ आने लगी इस प्रकार से। तो अपक्रांत जलचर विहंगम, जलचर और विहंग इसमें से दूर हो गए हैं। उपक्षीण जलेशय, पानी बहुत ही कम इस प्रकार का हो गया है। अप्रीतिकरम, और इसमें प्रीति नहीं होती है या द्वेष होने लगता है। अपगत विद्या, वो अपगत गुण इस प्रकार का समझ लेना चाहिए। देशम पुनः प्रकृति विकृति वर्णगंध रस स्पर्श, प्रकृति विकृत वर्णगंध रस स्पर्श, जो वहां का प्राकृतिक वर्णगंध रस स्पर्श है वो नहीं होना विकृत इस प्रकार। क्लेद बहुल, बहुत ही क्लेद जिसमें ज्यादा है। उपसृष्टम सरीसृप व्यान मशक शलभ मक्षिका मूषक उलूक श्माशा निक शकुनि जम्बू आदि भी। तो ये सभी पशु
पक्षी इस प्रकार के हैं, और वो काफी मात्रा में बढ़ गए हैं। अगर कोई अछूता जंगल इस प्रकार का हो तो ये सभी इस प्रकार का दिखेगा। तृण उलूप उपवनवंतम, तृण और उलूप इनके उपवनों से युक्त। उलूप का मान देखेंगे शब्द प्रयोग। नहीं दिया है इसमें, तो थोड़ा देखो उलूप का मतलब क्या है। प्रतानादि बहुलम, जो बहुत सारे प्रतान इस प्रकार के हैं। अपूर्ववत, जैसे पहले था उस प्रकार का अभी नहीं रहा। अवपतित शुष्क नष्ट सस्यम, जिसमें जो उपज है वो नीचे गिर गई है, शुष्क हो गई है, नष्ट हो गई है, इस प्रकार से। धूम्र पवनम, तो धूम से युक्त इस प्रकार का पवन जहाँ पे है। प्रभात पतत्रिगण, पतत्री यानी कि पंछी, तो वो इधर उधर इस प्रकार से उड़ रहे हैं, व्याकुल हो गए हैं। उत्कृष्ट श्वगणम, आक्रोश करने वाले इस प्रकार के कुत्ते जहाँ पे। उद्भ्रांत व्यथित विविध मृग पक्षी संकटम संघम, विविध मृग पक्षी जो है वो व्यथित इस प्रकार के हैं। उत्कृष्ट धर्म, उत्कृष्ट नष्ट धर्म, सत्य लज्जा चार शील गुण जनपदम, और जनपद जो है वो उसमें धर्म सत्य लज्जा आचार शील गुण ये सब नष्ट हुए हैं या छोड़े गए हैं, इस प्रकार के हैं। शत्रु तो नो साउंड। रूक्ष ताम्र अरुण सीता अभ्र जाल संवृत संवृत अर्क चंद्र तारकम, तो रूक्ष ताम्र अरुण सीता इस प्रकार का अभ्रजाल, सीता अभ्रजाल, इसके चंद्र तारक जो है वो समृद्ध इस प्रकार के हैं। अभीष्टम ससंभ्रमम, ससंभ्रम उद्गे संभ्रम उद्वेगमिव सत्रास रुदितमिव सतमस्कमिव, तो ससंभ्रम उद्वेग सत्रास रुदित इस प्रकार का सततम सत सतमस्कम, अंधेरा जहाँ पे छाया है। गुह्य का चरितन, जैसे कि हम गुहा में संचार कर रहे हैं इस प्रकार से, शायद यही होगा। गुह्य का कोई और मतलब है कि देखो थोड़ा सा। गुह्य का कांतो ही देशो यथा आक्रंदन शब्द बहुलो होता। ओके, इन गुह्य का मतलब है ये तो तो कहने का तात्पर्य है कि ये
यथार्थलिंग जो है उसके विपरीत लिंग अतिलिंग या ही लिंग इस प्रकार का जो काल होगा वो अहित इस प्रकार से समझ। इमान एवं दोष युक्तां चतुरो भावान जनपद ध्वंसकरान वदन्ति कुशलाः। तो ये जो चार भाव है उनको जनपदोध्वंसकर भाव ऐसा कुशल बोलते हैं। अतोन्यथा भूतास्तु हितानाच, उसके विपरीत जो है वो हित इस प्रकार के वो बताते हैं। विगुणेषु अपि खलु एतेषु जनपदध्वंसकरेषु भावेषु भेषजेन उपपद्यमानानाम् अभयं भवति रोगे। ये भाव यद्यपि विगुण हो और जनपदध्वंस करने वाले हो, फिर भी जो भेषज से पहले ही संस्कार कर लेते हैं उनको रोगों से अभय इस प्रकार का होता है। तो वो बीमार इसमें नहीं होंगे जो पहले उद्धृत इस प्रकार के भेषजों पर भेषजों का प्रयोग करते रहते हैं, उनमें ये बात नहीं होती। ठीक है, आज उठते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गोऽभिन्नम् वैद्यवर्गोऽभिन्नम्। ओम शांति शांति शांति। जैसे मैंने बताया था कि कल 15-20 मिनट के लिए ही मिलेंगे, फिर हमारे यहाँ धर्मत्रयोदशी के दिन पे सृष्टि का वाचन रहता है, तो वेद सुलभ करके यहाँ होगा सुबह 8:30 बजे, और फिर मेरा क्लिनिक भी है, तो कल 15-20 मिनट के लिए करेंगे और फिर अगले सोमवार को मिलेंगे। बीच में बुधवार से लेकर रविवार तक छुट्टी रहेगी।